ये कयास लगा रहे थे कि आगे कम से कम 20 वर्ष तक ये संभव नहीं होगा। और इसीलिए जब हम अपने तौर पर 272 प्लस की बात करते थे तो कुछ अचंभित होते थे, कुछ उपहास करते थे और कुछ हमसे पूछते थे कि स्टेट के स्टेट आपके खाली पड़े हैं, आप 272 कैसे लाएंगे। मुझसे अगर किसी ने पूछा तो मैंने हंसकर केवल एक कहा, 16 मई को देखना। और अध्यक्ष जी आप साक्षी हैं, जब 16 मई को चुनाव परिणाम आने लगे तो लोगों ने देखा हिमाचल में 4 में 4, उत्तराखंड में 5 में से 5, दिल्ली में 7 में से 7, राजस्थान में 25 में से 25, गुजरात में 26 में से 26, मध्य प्रदेश में 29 में से 27, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10, और जब उत्तर प्रदेश खुला तो 80 में से 73 पाते ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर गई। 282 सीटें हमें भाजपा के तौर पर मिली और 336 सीटें हमें अपने सहयोगी दल के साथ मिली। इसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण था कि लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा था और दूसरा कारण था कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया और इसीलिए जात पात की दीवारें ढह गईं, उम्मीदवार गौण हो गए और लोगों ने लाखों लाख के अंतर से हम लोगों को जिताया। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी भाई तारिक अनवर जी को भी, हम जानते हैं जितनी बड़ी विजय उतनी बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए इस विराट जीत को हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण में अध्यक्ष जी कहा गया ये उम्मीदों का चुनाव, ये सच है और हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है और खरा उतरने के लिए जरूरी था कि हम पितामह का दूसरा सूत्र सुनते हैं, गलतियों से सबक लेने का। तो वो गलतियां क्या थीं? इसके लिए हमने उन कारणों की पहचान की जिसके कारण इस देश में जन आक्रोश उमड़ा था। ऐसे 10 कारण हमें दिखाई दिए अध्यक्ष जी। पहला कारण था महंगाई की मार, दूसरा कारण था घोर भ्रष्टाचार, तीसरा कारण था घोटालों की भरमार, चौथा कारण था किसानों का हाहाकार, पांचवा कारण था बंद कारोबार, छठा कारण था मंद व्यापार, सातवां कारण था युवा बेरोजगार, आठवां कारण था किसानों से महिलाओं से दुराचार और 9वां कारण था संस्थाओं से दुर्व्यवहार और 10वां कारण था अध्यक्ष जी सैनिकों के साथ सीमा पर अत्याचार। इन 10 कारणों को जब हमने चिन्हित किया तो हमने कहा कि एक एक कारण का हम संज्ञान लेंगे और इस अभिभाषण में ये बताएंगे कि हम इन कारणों को कैसे समाप्त करना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि हमने एक एक का संज्ञान लिया। महंगाई की मार का संज्ञान हमने लिया अभिभाषण के पैरा 8 में और हमने 2 बातें कही। पहला, खाद्य पदार्थों की कीमतों को बढ़ने से रोकना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और दूसरा, मेरी सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। यानी अपनी प्राथमिकता तय करते समय उस आम आदमी और उस आम औरत को जिसकी रसोई पर मार पड़ती थी हमने अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा और उसको खत्म करने के उपाय के रूप में कालाबाजारी और जमाखोरी दोनों को रोकने के प्रभावी कदम का जिक्र किया। दूसरा कारण मैंने बताया घोर भ्रष्टाचार। पैरा 23 में हमने उसका जिक्र किया। मेरी सरकार देश को भ्रष्टाचार और काले धन जैसी बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए कृत संकल्प है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने के लिए सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते हुए इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। यानी भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प भी दिखाया और जो काम किया है उसका उल्लेख भी किया। तीसरा मैंने कहा था घोटालों की भरमार, उसका संज्ञान हमने पैरा 21 में दिया। मेरी सरकार एक साफ सुथरा और कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। सरकार पारदर्शी प्रणाली कायम करने और सरकारी सेवाएं समय पर मुहैया कराने पर बल देगी। आप जानती हैं अध्यक्ष जी, अगर कार्यप्रणाली पारदर्शी हो जाए, ई टेंडरिंग हो रही है, ई गवर्नेंस हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन पड़ा है,
तो घोटालों की गुंजाइश ही नहीं रहती। इसलिए हमने अपना संकल्प दोहराया कि हम साफ सुथरा प्रशासन देंगे और प्रणाली को पारदर्शी बनाएंगे।